Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the reaction of different organometallic compounds, including organomagnesium compound, that is the Grignard reagent, organolithium compound RLI, organozinc compound R2ZN, organocopper compound, that is the Gilman reagent, lithium dialkyl copper, organocadmium compound R2CD, organo lead compound, that is the tetraethyl lead, which is a very good anti-knocking agent. लास्ट लेक्चर में हमने इन डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया था और आज हम स्टडी करेंगे इनकी रिएक्शंस के बारे में। इनकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा फोकस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे, या स्लाइटली जो डिफरेंट रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन है डिफरेंट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में। अगर हम ले लें ये डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl, RMgBr, RMgI, तो अगर हमें ये देखना पड़ जाए कि इन सब के अंदर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन, सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर अमंग दीज डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑल आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो हम क्या देखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम RMgCl से लेके जब हम RMgI तक जाते हैं, तो देखो सबसे पहले हमने R की वैल्यू क्या पुट कर दी, CH3। तो हम CH3MgCl से जब हम CH3MgBr से CH3MgI की तरफ गए, तो हमें क्या ऑब्जर्व किया इस डायग्राम के अंदर जो हमने अभी आपके सामने ड्रा किया? आपने देखा कि द साइज ऑफ द एक्स एटम, द साइज ऑफ द हेलोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो हेलोजन एटम का साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपने और क्या चेंज आपको डायग्राम में दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि जो मेटल एटम, जो बॉन्ड लेंथ था, जो मेटल एटम और जो हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है Mgx की वो क्या हो गई है आपकी, डिक्रीज हो गई है, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इजिली जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस में होगा? वो होगा CH3MgI के अंदर, RMgI के अंदर, क्योंकि उसमें Mg और I के बीच का बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी इसमें? RMgI इज मोर रिएक्टिव देन RMgBr, इज मोर रिएक्टिव देन RMgCl। सिमिलरली अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना चाहें, देखना चाहें किसके बीच, CH3MgBr और CH3 का थ्राइस CMgBr के बीच में, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो मींस एक के अंदर एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है, दूसरे के अंदर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, तो अब हमें देखना है कौन ज्यादा रिएक्टिव। तो ऑन मूविंग फ्रॉम सिंपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जो टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की तरफ जब हमने प्रोसीड किया, तो देखो क्या डिफरेंस दिखाई देखा हमने। डिफरेंस ये दिखाई दिया यहाँ पे कि दो फैक्टर यहाँ पे इकट्ठे वर्क कर रहे हैं। वन इज द स्टेरिक फैक्टर, अदर वन इज द प्लस आई फैक्ट। जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है CH3MgBr, उसके अंदर तो कार्बन के ऊपर तीनों H लगे हुए हैं, वहां पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। फर्दर जो H एटम है वो ना तो प्लस आई इफेक्ट दिखाते ना माइनस आई, लेकिन जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसके अंदर जो कार्बन जो हेलोजन से अटैच, जो आपके मैग्नीशियम से अटैच है, उस कार्बन के ऊपर आप देखिए तीन तीन CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। देयर आर दी 3 CH3 ग्रुप, दीज आर दी 3 बल्की ग्रुप्स। स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, इन तीनों आर ग्रुप का, तीनों CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। वो प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो कार्बन के ऊपर जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट से वो उस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे जो बॉन्ड है MC, जो बॉन्ड है उसकी जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो MC बॉन्ड है वो CH3MgBr के अंदर ज्यादा पोलर होगा, और MC बॉन्ड वो इजिली ब्रेक हो जाएगा CH3MgBr के अंदर एज कंपेयर टू द टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, CH3MgBr इज मोर रिएक्टिव देन द टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद अब हम मेन हमारे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में लेके चलते हैं, आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम देखेंगे। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेनली हम अपने आप को कंसंट्रेट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं, जो एल्काइल लिथियम है, दे आर हाईली बेसिक। ये हाईली बेसिक होते हैं, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे और बेसिक सिटी का भी अपना नेचर शो करेंगे। क्योंकि जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसमें अभी आपको ऊपर दिख रहा है जैसे CH3MgBr,
तो जो मेटल के ऊपर Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कार्बन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और वो किसी को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। कहाँ पे डोनेट करे? अगर वो किसी कार्बन को डोनेट करे तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अगर वो H को डोनेट कर दे तो बेस का काम करेगा। तो मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम, दे आर हाईली बेसिक बिकॉज दे कैन react with the protic solvent, they can react with the protic compound, they can react with the compound having the reactive hydrogen, जिनके अंदर रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है। वो किन में होती है? जो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हुए जैसे वाटर, आपके अल्कोहल्स, उससे थोड़े ज्यादा एसिडिक जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके टर्मिनल एल्काइंस, यानी उनके अंदर जो H होता है वो एसिडिक H होता है। दे कैन lose the H atom as the H positive ion but more easily lost in presence। अगर कोई ऐसी स्पीसी हम पहले से डाल दे जो उनको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसी यहाँ पे हमने कौन ली? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एल्काइल लिथियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एल्काइल लिथियम के अंदर जो आपके RMgx में जो R ग्रुप है वो R नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज होगा, और R नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हुआ वो कार्बन आयन पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो बेस का काम करेगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी ऑफ डोनेट H को कर रहा है तो बेस का काम करेगा। तो इसीलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन वो एक अलग बात, जैसे हमने पहले बताया था, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, किस में से R नेगेटिव ज्यादा इजीली रिलीज होगा, तो हम ये जानते हैं कि ज्यादा मेटेलिक कौन होता है आपके RLi के अंदर, जो मेटेलिक नेचर Li का ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। इसीलिए क्या होगा? जो RLi के अंदर जो RLi है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू द RMgBr। So means Grignard reagent are less basic than the organolithium compound. Hence, they are more suitable to act as a nucleophile for the carbon-carbon bond formation. क्योंकि RLi तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी, इसीलिए क्योंकि सिलेक्टिव नेचर RMgBr का ज्यादा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ज्यादा होगा, इसलिए इनको ज्यादा सुटेबल न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन-कार्बन बॉन्ड। तो इसलिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि व्हाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर मोर सुटेबल टू एक्ट एज ए वेरी गुड सिंथेटिक एजेंट। ये गुड सिंथेटिक एजेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बिकॉज दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी रिएक्शंस। तो ये टेबल आ गई हमारे सामने। सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RLi के बीच। मेन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही रहेंगी, हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि RLi थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। रिएक्शन सेम रहेंगी दोनों की, एक आधी जगह पे जहां पे हमें रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल को यूज करना है वो भी हम आपको बता देंगे। अदरवाइज दोनों में रिएक्शन सेम चलेंगी, सेम मैकेनिज्म होगा, लेकिन डिफरेंस इतना कि RMgx में की जो रिएक्शन चलेगी थोड़ी स्लो होगी, RLi में थोड़ी फास्ट होगी। दैट इज द डिफरेंस, अदरवाइज मैकेनिज्म सेम होगा। सबसे पहले हम लेते हैं वाटर, क्योंकि हमने देखा कि वाटर जो है वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है ही। ये भी H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है, लेकिन उतना इजीली नहीं करता, कम H पॉजिटिव आयन देता है। जैसे हमने पहले ही बताया था 1 लीटर वाटर के अंदर 10 की पावर माइनस में 7 H पॉजिटिव आयन होते हैं, उतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। मींस दैट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने क्या किया? आर के पास, आर और Mg के बीच में बॉन्ड के अंदर जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसने लिया? आर ने लिया, देखो, और किसको डोनेट किए? उस एसिडिक H को, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा? H और OH के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को किसने अपनी तरफ ले लिया? OH नेगेटिव, O ने अपनी तरफ ले लिया, OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? आपके एल्केन बन गए, देखो RH एल्केन बन गए। और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना? Mg के साथ X पहले से अटैच है, Mg के साथ क्या और लग जाएगा? OH, दैट इज द साइड प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आपने देखा कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर प्रोटिक, जिसके अंदर बोलो क्या है? H एटम है, जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाए, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, because H positive has only one proton, it has no electron, so it is also called as the proton, इसलिए H positive को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो जो H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कर दे, प्रोटॉन की फॉर्म में लॉस कर दे, तो R नेगेटिव उसको अपने इलेक्ट्रॉन देके आपके एल्केन को प्रोड्यूस करवा देता। R की वैल्यू अगर CH3 होती तो क्या बनता? CH3H, मींस मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। एंड सो ऑन, जो भी गैस हमें प्रोड्यूस करनी है, जो भी गैस हमें प्रिपेयर करनी है, इस टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एल्काइल लिथियम हम ले लें तो सिमिलर बिल्कुल सेम तरीके से ही रिएक्शन चलेगी। देखो वही वाटर, उसी टाइप से H और OH के बीच में देखो वही
दो डॉट से हमने इलेक्ट्रॉन को शो किया, RLI के अंदर भी R और LI के बीच में जो दो डॉट से हमने ये इलेक्ट्रॉन को शो किया, दोनों इलेक्ट्रॉन RLI के बीच के, क्योंकि लिथियम एक मेटल है, मेटल के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन RLI लेगा और ये बेस का काम करेगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H को डोनेट कर देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो H को मिल गए, H और OH के बीच का देखो ये जो बॉन्ड है ये देखो आराम से क्लीव हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन अपनी तरफ ले जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी टाइप से फिर से एल्केन बन गए, प्लस में साइड प्रोडक्ट निकला LiOH। क्या बन गया आपका LiOH? वो एक अलग बात कि आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो LiOH है, जो लिथियम है, अपने ऊपर जो OH नेगेटिव आयन है उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट स्मॉल साइज लिथियम आयन कैन नॉट स्टेबलाइज दैट लार्ज साइज OH नेगेटिव आयन और इटसेल्फ। तो वो एक अलग बात कि जो LiOH बनेगा और बनते ही साथ इट इज नॉट स्टेबल टुवर्ड्स द हीट, LiOH के बीच रिएक्शन चलेगी, वाटर लॉस हो जाएगा और ओवरऑल जो बनता है वो लिथियम ऑक्साइड बन जाता है Li2O, इस टाइप से वाटर लॉस होने के बाद। वो एक साइड की चीज है, उसको हम ज्यादा यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेके चलते हैं। हमने मेन बताया, मेन हमारा पॉइंट था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो एल्काइल लिथियम होते हैं, ये जो R नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, बेस का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है क्योंकि ये जो R नेगेटिव है ये अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को किसको डोनेट कर रहा है? H को, सो एक्ट एज ए बेस। अगर H को ना दे के किसी और एटम को देता लाइक कार्बन को, तो फिर हम कहते कि RMGX के अंदर जो R नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड लेते हैं, एल्कोहल या फिनोल, कोई भी हम ले सकते हैं। हमने ROH लिख दिया यहाँ पे, उसी टाइप से इसके अंदर भी O और H के बीच के जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हमने डॉट से शो किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उसी टाइप से रिएक्शन। R जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो उसी टाइप से लेके बेस का काम करेगा, डोनेट किए गए इस H को, जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होना था, आपके एल्केन बन जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए HO बॉन्ड के, और इस टाइप से आपका मेन प्रोडक्ट वही एल्केन, साइड प्रोडक्ट Mg के ऊपर X पहले से लगा हुआ है, OR ग्रुप और लग गया, दैट इज द साइड प्रोडक्ट। सिमिलरली एल्काइल लिथियम के केस में भी आपकी रिएक्शन चलेगी, लेकिन R कौन है एल्कोहल में? R कोई एल्काइल ग्रुप हो जाए तो एल्कोहल है, R को हम फिनाइल ग्रुप लगा दे, बेंजीन रिंग लगा दे तो वो फिनोल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेम रिएक्शन करें RLI के साथ, तो उसी टाइप से R जो नेगेटिव है बेस का काम करेगा, H को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, आपके एल्केन बन गए, प्लस में साइड प्रोडक्ट क्या बना? Li के साथ OR लग गया यहाँ पे। उसी टाइप से R की वैल्यू एल्काइल ग्रुप भी हो तो वो फिनोल है, बेंजीन रिंग ले लें R की वैल्यू में तो वो फिनोल है। नेक्स्ट हम लेते हैं एमीन्स। एमीन के अंदर आप जानते हैं, आप एमीन लो या अमोनिया लो, हम अमोनिया लेते हैं अब यहाँ पे NH3 जिसका फार्मूला है देखो। उसी टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, R ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक किया H के ऊपर, देखो H को इलेक्ट्रॉन दे दिया, आपके एल्केन बन जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड के नाइट्रोजन की तरफ, N नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव किस पे चार्ज होगा? Mg के ऊपर। तो मेन प्रोडक्ट आपके एल्केन बन गए, प्लस Mg के साथ एक X है, साथ के साथ क्या लग गया? NH2। सिमिलर रिएक्शन आपके एल्काइल लिथियम के साथ, मैं फिर से याद दिला दूं, डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि एल्काइल लिथियम आर मोर रिएक्टिव देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन थोड़ी कम, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और एल्काइल लिथियम वाली रिएक्शन की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होगी। दैट इज द ओनली स्लाइड डिफरेंस, अदरवाइज मैकेनिज्म जो एरो हम दिखा रहे हैं वो सब कुछ सेम रहेगा। फिर से हमने लिया अमोनिया को, अपने RLI के साथ रिएक्शन, R दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक किया H को, NH के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, आपके फिर से एल्केन बन गए, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बना? Li के साथ कौन लग जाएगा? NH2। अगर हम एमीन्स ले तो एमीन कौन होते हैं? देखो NH3 तो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? 3H। जो 3H होते हैं नाइट्रोजन के पास, तीनों H हैं तो अमोनिया। अगर एक H हटा के R ग्रुप लगा दे, प्राइमरी एमीन। 2H हटा के 2R ग्रुप लगा दो, सेकेंडरी एमीन। 3H हटा के तीनों R लगा दो तो टर्शियरी एमीन। तो आप यहाँ पे आप चाहे अमोनिया ले लो, चाहे एमीन्स ले लो, दे कैन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड आल्सो विद द एल्काइल लिथियम। और यही सेम रिएक्शन जो आपके दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो भी सेम रिएक्शन को शो करते हैं, हम बाद में आपको बताएं भी गई यही बात है। नेक्स्ट हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH, जिसमें CH ग्रुप होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो ये हमने लिखा ओपन फॉर्म के अंदर। उसी टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन वाटर, देन द अल्कोहल, देन द फिनोल, देन द एमीन्स, इन सभी से ज्यादा एसिडिक होता है। इसके अंदर H पॉजिटिव आयन इजीली लॉस होंगे, लेकिन रिएक्शन जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की तो क्या हुआ? R नेगेटिव ने उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन लिए H को दिए, और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, फिर से एल्केन बन गया, Mg के साथ एक X और एक OCOR ग्रुप लग गया,
दैट इज द साइड प्रोडक्ट। सेम रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ, आर एल के अंदर दोनों, क्योंकि आर के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आर लेके जाएगा कार्बन आयन की फॉर्म के अंदर, बेस का काम करेगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है एच को। ओ और एच के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देखो हमने शिफ्ट कर दिए, उसी टाइप से एल्केन बन गए, और साइड प्रोडक्ट आपका क्या, एल के ऊपर क्या जा लगा, OCOR ग्रुप। तो इस टाइप से हमने देखा, हम रिएक्शन देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, एल्काइल लिथियम की, उन कंपाउंडों के साथ जिनके अंदर एसिडिक H होता है, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है। वो अब अगला एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं, दैट इज द टर्मिनल एल्काइन। तो नेक्स्ट हम लेते हैं टर्मिनल एल्काइन को। टर्मिनल एल्काइन मींस जो एंड वाला कार्बन है, कार्बन की एक लंबी चेन, उसमें जो एंड कार्बन होता है, कॉर्नर कार्बन होता है, उसके ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करने के लिए उसके ऊपर हमें एक H लगाना पड़ता है। तो इसीलिए टर्मिनल कार्बन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो इस कार्बन की क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्योंकि इस कार्बन के पास देखो एक सिग्मा और एक दो ही सिग्मा बचे, दो तो पाई है ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसलिए sp है तो एक s एक p मींस 50% s करेक्टर होता है। 50% s करेक्टर का मतलब ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कार्बन H के बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो गया। लेकिन और इजिली तब ले लेगा जब H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। H क्यों छोड़े, अगर H को कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बाहर से कौन देगा, वही तो है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल लिथियम, जहां जो कि आपके किसी का काम कर रहे हैं, बेस का। तो ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, आर और Mg के बीच में उसी टाइप से देखो हमने दो डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके, क्योंकि आर मेटल के साथ प्रेजेंट, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आर की तरफ जाएंगे, आर नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एच को, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वो कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट होते हुए हमने शो कर दिए यहाँ पे। और इस टाइप से फिर से आपके एल्केन बन गए, देखो क्या बन गए, एल्केन, और साइड प्रोडक्ट आपका ये बन गया। अब ये जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, प्रिपरेशन के दौरान आपने ध्यान रखा होगा कि ये आपके पास जो भी एल्काइन थी, अब इस एल्काइन को हम हायर एल्काइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर, वो हमने पीछे भी आपको बता दिया था। अब हम लेते हैं बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पे एल्काइल लिथियम के साथ, उसी टाइप से आर नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन एसिडिक H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए, एल्केन बन गए, प्लस ये आपका साइड प्रोडक्ट बन गया कि Li के साथ कौन जा लगा, वो कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज आया था। तो इस टाइप से ये आपकी साइड प्रोडक्ट हमने शो किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी मैं बता रहा था कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले ले तो क्या हो सकता है। एल्काइल हैलाइड अगर हम इसमें डाल दें, जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन की थी, देखो हम शो कर रहे हैं, तो लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एल्काइन हमने ऊपर लिया था आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसमें एक एच हटा के हम कोई और ग्रुप लगा सकते, कोई और आर ग्रुप भी लगा सकते हैं। आप देखिए कैसे। तो यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया, हमें ये पता था ना यहाँ पे कि जो एक कार्बन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे सी और Mg के बीच, इस कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर देखो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्शन की, इसमें क्या होगा, जो ये कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज, देखो ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये स्लाइट नेगेटिव नहीं होता बल्कि ये कंप्लीट नेगेटिव ही चार्ज होता है। देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये डोनेट करेगा इस आर को। दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो यहाँ से निकल गया इस टाइप से, तो MgX2 निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, और कार्बन का नया बॉन्ड बन गया आर के साथ, देखो इस टाइप से। तो इस टाइप से आपकी हायर एल्काइंस बन गई। तो लोअर एल्काइन को बोलो आप किस में कन्वर्ट कर पाए, हायर एल्काइंस के अंदर। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने देखा। तो मींस ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन कन्वर्ट द लोअर एल्काइन इनटू द हायर एल्काइन। लोअर एल्काइन को आपने हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि जो अभी अभी हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल लिथियम की जो हमने रिएक्शन देखी, किसके साथ देखी, उन सभी कंपाउंडों के अंदर जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन एटम था, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन एटम थे। तो ये जो बेस बन जाता है किस चीज का, दैट इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है, तो कितने हैं, उसका पता लगाने के लिए एक नया नाम दे दिया गया इस मेथड का, यही तो बेस बना। ये जितनी भी रिएक्शन थी, these all reaction forms the basis of that new method that is called as the Gier-Vitrov's method. Gier-Vitrov एक साइंटिस्ट था जिसने इस बात को डिस्कवर किया था। इसने ये टेक्निक दी थी, जिसने क्या बताया कि एक्टिव हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में कितने हैं उसका पता लगाने के लिए हम यही सेम रिएक्शन करते हैं जो 5 रिएक्शन हमने बताई। मींस आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं,
उसको एक ऐसे कंपाउंड में डाल देंगे जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है और आपकी प्रिपेयर होगी गैस। लेकिन हम आमतौर पे जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे, उस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, वो उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो, आप ऊपर देखो, ये जो R है, इस R की वैल्यू हम CH3 लेके चलेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, CH3 लेंगे तो जो एल्केन बनेगा वो एल्केन कौन बनेगा, इफ द वैल्यू ऑफ R इज CH3 then the alkane produces CH4, that is a methane gas। मीथेन गैस बन जाएगी। मीथेन गैस को इजीली हम डिटरमाइन कर पाएंगे। मींस इन दिस मेथड वी मेजर द अमाउंट ऑफ द CH4 gas liberated from a given from the known weight of the given compound containing the active hydrogen। जो हम कोई कंपाउंड लेंगे, वो नॉन वेट लेंगे उसका, फिर उसके अंदर हम रिएक्शन करेंगे इस टाइप से, और रिएक्शन करने के बाद कितनी मीथेन गैस लिबरेट हो गई उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे, और वो मेथड कहलाता है जियर-विट्नॉफ्स मेथड। सो दैट इज द जियर-विट्नॉफ्स मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अभी हमने ऊपर बातें की, इन सभी के अंदर तो आपने क्या देखा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ये अल्काइल लिथियम था, इसके अंदर जो आर नेगेटिव जो निकल रहा था, जो कार्बेनाइन बना था, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था, एक्टिव हाइड्रोजन को। उस हाइड्रोजन को जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा, तो हम उस वक्त RMGX को क्या कह रहे थे, वो किस चीज का काम कर रहा है, हम कह रहे थे कि वो बेस का काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को, जो R नेगेटिव था, वो अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को किसको डोनेट कर रहा था, H को कर रहा था। लेकिन अब कुछ और रिएक्शन ऐसी भी तो हैं जिसमें वो R नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H को ना देके कार्बन को दे दे, तो उन कंडीशन में हम कहेंगे कि RMGX या अल्काइल लिथियम या और दूसरे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दे विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। तो मींस द रिएक्शन in which the Grignard reagent act as the nucleophile, these reaction called as the Grignard reactions। आप उन रिएक्शन को Grignard रिएक्शन कहेंगे जिनके अंदर RMGX जो है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम नाम दे रहे हैं, RMGX के अंदर अगर R नेगेटिव आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करे तो उन सारी रिएक्शन को हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहेंगे। सिमिलरली आपके जब ये रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान इस कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो आर है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो कार्बेनाइन का काम करता है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कहां पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा एक ऐसी जगह के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर को क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यही हमने अगली लाइन में आपको बताया है कि द Grignard reagent या जो अल्काइल लिथियम होते हैं, they act as a very good nucleophile in which the carbon have the negative charge, means वो कार्बेनाइन होता है, and they always react, they will always attack on the electrophilic center। वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे कि ऊपर जो रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहा, ऐसे ही वो रिएक्शन जिसमें अल्काइल लिथियम हम यूज करेंगे उन्हें लिथिएशन रिएक्शन कह देंगे। उन्हें हम क्या कह देंगे, दिस कॉल्ड एज अ लिथिएशन रिएक्शन, जिसमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम अपना अगला पॉइंट जो लेने वाले हैं वो ये है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, ये अल्काइल लिथियम हुआ, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाले कंपाउंड कौन है, उनमें से कुछ नाम अभी हमने आपके सामने लिख दिए, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन, ईस्टर्स, एमाइड। लेकिन इन सभी के अंदर से ज्यादा रिएक्टिव कौन, मान लीजिए हमने एक फिक्स ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी रिएक्शन हमें इन डिफरेंट कंपाउंड के साथ करवानी है। वो आप कह देखो एल्डिहाइड भी हो सकता है, जैसे हमने लिया कार्बोनिल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड कार्बोनिल, जिसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, उसी कार्बन के ऊपर एक कम से कम अगर एक H है तो एल्डिहाइड है। जैसे हमने एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। फिर हमने कीटोन की स्ट्रक्चर ड्रा की, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर दोनों R ग्रुप है, दोनों कौन है, R ग्रुप, तो वो कीटोन्स है। अगर हम इसी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एक OR ग्रुप लगा दे जैसे हमने लगाया तो वो ईस्टर्स है। अभी फिलहाल हम इनमें कंपैरिजन करेंगे कि इन सभी के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन है। इन सभी के अंदर आपने देखा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो के सेंट्रल एटम है, अटैक हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है। सेंट्रल एटम कौन, जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रखे हो। आप इसमें देखें सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन किसने बना रखे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन ने, ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इन सभी के अंदर यही कार्बन क्यों, जो R ग्रुप लगे हुए हैं उन्हीं के अंदर, उनके अंदर भी तो कार्बन है, लेकिन वो रिएक्टिव साइट नहीं है। रिएक्टिव साइट कौन सी है, जो ये फंक्शनल ग्रुप वाली साइट है। फंक्शनल ग्रुप वाली साइट कौन सी है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है। वो तो R ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है, जिसके ऊपर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज है नहीं, तो वो रिएक्टिव साइट नहीं है।
रिएक्शन हमेशा रिएक्टिव साइड के ऊपर चलती है, तो रिएक्टिव साइड यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सी और ओ है, इन सी और ओ में ज्यादा बॉन्ड किसका है, ज्यादा वैलेंसी किसकी है, वही सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम कौन, इसलिए कार्बन है इन सभी के अंदर। तो ये बेसिक बात है, आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद पॉइंट आ गया कि इन तीनों के अंदर आप देखें तो सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, नहीं। तो जो बाहर से अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर नेगेटिव या एल्काइल लिथियम का आर नेगेटिव, वो वहां पे करेगा ना इजीली अटैक जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। क्योंकि आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं ना कि F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 मींस ऑपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट चार्ज मींस यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करने वाला जो RMGX का आर नेगेटिव आएगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा, वो तो सेम होगा। जो RMGX है वो तो सेम है, सेम RMGX डालेंगे इन तीनों कंपाउंडों में, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन जो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें देखना है। बताओ सबसे ज्यादा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज किस में है? अगर आप कंपैरिजन करें तीनों के अंदर तो एक डिफरेंस क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड में तो देखो H है, हमने रेड कलर से दिखाया, कीटोन में R लग गया, आपके जो ईस्टर्स है उसमें OR लग गया। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ईस्टर्स के अंदर तो OR है, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसने क्या किया होगा, उसने माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा, सेंट्रल जो कार्बन एटम है उसके ऊपर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो इट मींस इसके ऊपर जल्दी अटैक करना चाहिए, किसको, आपके अटैकिंग आर नेगेटिव को जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल को जल्दी अटैक करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे भूल जाते हैं कई बार कि जो ये जो OR ग्रुप हमने लगाया है ईस्टर के अंदर, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होते हैं, हमने एक ही दिखा रखा है यहाँ पे, अंडरस्टूड सी बात है, दूसरा भी है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये आप ध्यान से देखें कार्बोनिल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इसमें प्लस आर इफेक्ट भी देखो चलेगा। कैसा इफेक्ट भी चलेगा, प्लस आर। तो प्लस आर की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। प्लस आर इफेक्ट एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, इसलिए इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर देखें, कीटोन के अंदर देखें, जहां पे मैंने क्या शो किया है, देखो प्लस आई इफेक्ट, आर ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ईस्टर के अंदर क्या दिख रहा था, माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, साथ के साथ देखो प्लस आर इफेक्ट चला उसने, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, क्योंकि इसमें वीकली बॉन्डेड आपके लोन पेयर होते हैं। क्यों है बोलो ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द लोन पेयर जो कि किसी बॉन्ड में बंधे हुए नहीं है, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो प्लस आर इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन दिए जल्दी जा रहे हैं। और माइनस आई इफेक्ट से जो कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, उनको खींच रहा धीरे धीरे और दे रहा जल्दी जल्दी है, तो देना वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो गया। इसलिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा बोलो, फिनिश हो जाएगा यहाँ से। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ईस्टर के अंदर फिनिश हो जाता है स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट की वजह से। इसलिए इसके ऊपर जो देखो आपका कौन, RMGX जो हमने लिया, उसका जो न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट है, आर नेगेटिव पार्ट है, देखो उसने हमने एक एरो दिखाया अटैक होते हुए। कीटोन में देखे वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने एक एरो दिखाया, दूसरा एरो दिखाया, ज्यादा अटैक दिखाया, ज्यादा चांसेस है अटैक होने के, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो देखो ईस्टर में भी कीटोन में भी, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हुआ है, दोनों में डिक्रीज हुआ है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ज्यादा डिक्रीज किस में हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा ईस्टर्स के अंदर। इसलिए उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, आर नेगेटिव ने अटैक किया, उसमें एक एरो दिखाया, अटैक करने के चांस कम है। कीटोन में अटैक करने के चांस ज्यादा है। एल्डिहाइड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वहां पे तो देखो एच था रेड कलर से जो हमने दिखाया, इसलिए वहां पे देखो 1 एरो 2 एरो 3 एरो मींस मोर चांसेस ऑफ अटैक। तो मींस जो ये रिएक्शन चलेगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन चलेगी, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, किसमें इजीली अटैक हुआ बोलो, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, आपके एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन ईस्टर्स। अब हम थोड़ा कंपेयर करने वाले ईस्टर का एमाइड के साथ भी, देखो हमने एमाइड की स्ट्रक्चर बना दी नीचे। अब एमाइड में क्या हुआ, देखो ईस्टर में तो OR था, ऑक्सीजन था जिसपे लोन पेयर थे, लेकिन आपको पता है ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और NH2 जो ग्रुप हमने लगा दिया एसिडमाइड में, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आर इफेक्ट तो किस में चला था, ईस्टर्स में भी चला था, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आपका डिमिनिश हो गया था। नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आई भी चलेगा, लेकिन साथ के साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, कंजुगेशन में है, प्लस आर इफेक्ट चलेगा, प्लस आर इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्गर चलेगा। देखो मैंने दो दो एरो दिखाए हैं प्लस आर के साथ, मीन ज्यादा प्लस आर इफेक्ट चलने से इसका पॉजिटिव चार्ज और
भी कम हो जाएगा, और भी कम तो आर नेगेटिव का अटैक और भी कम होगा। मींस एक ही एरो हमने दिखाया, ऊपर भी एक दिखाया था, लेकिन ये एक एरो हम डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, मींस कम अटैक होगा। तो मींस आपके जो एमाइड है वो और भी कम रिएक्टिव होंगे। एमाइड के अंदर आपके जो आर नेगेटिव था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, या एल्काइल लिथियम का आर नेगेटिव होगा, उसके अटैक करने के चांस और भी कम होंगे, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन के ऊपर जल्दी अटैक करता है। जिस कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो उस बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव निकला इन चारों कंपाउंड में। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन ईस्टर्स, ईस्टर आर मोर रिएक्टिव देन एमाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलेगी, एडिशन क्यों चलेगी सभी में? एडिशन इसलिए चलेगी क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड हो, सेंट्रल एटम ने जब डबल बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन के साथ, तो एडिशन रिएक्शन ही होगी, और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज था तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो इसीलिए इन सभी कंपाउंड में रिएक्शन कौन सी चली? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फास्ट किस में चली? एल्डिहाइड में, देन कीटोन, देन ईस्टर, देन द एमाइड। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी आपको हम पढ़ा चुके होते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल लिथियम की आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ये हमने कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है क्योंकि दोनों आर हैं, एक अगर किसी भी एक आर की वैल्यू अगर हम एच पुट कर दे तो आपके एल्डिहाइड हो जाएंगे। देखो रिएक्शन उसी टाइप से चली, आर और एमजी के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आर किसके ऊपर अटैक करेगा? सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर। देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ देखो ले गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक नया बॉन्ड बन गया। वही तो हमने बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज ए वेरी गुड इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट्री बिकॉज दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पे भी नया बॉन्ड बन गया कार्बन और कार्बन के बीच में। देखो ये नया बॉन्ड बन गया, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ आर ग्रुप आ गया, और देखो ये 2 डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया यहाँ पे कार्बन और आर के बीच में, और ये नया बॉन्ड बन गया। और नेगेटिव के पास कौन आ गया? पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव कौन था? MgX। फिर उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो उसी टाइप से एक बार हम शो कर देते हैं, हर बार ऐसा ही होगा कि O नेगेटिव के पास कौन आएगा? वाटर का H पॉजिटिव, और MgX की तरफ बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे? OH नेगेटिव। तो इसलिए आपके एल्कोहल्स बन गए, और साइड प्रोडक्ट कौन निकला? Mg के साथ X तो लगा हुआ था, आपका OH आ जाएगा। अब देखो अगर हम एल्डिहाइड ऐसा ले लें, ध्यान देना, अगर हम एल्डिहाइड ऐसा ले लेते कि जो दोनों R है दोनों ही H होते, देखो ये भी H होता, ये भी H होता, दोनों R, ये भी H होता, ये भी H होता, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही R बच जाता। तो वो कार्बन, क्योंकि ये तो अगर दोनों H होते, एक ऐसा एल्डिहाइड लेते जिसमें दोनों H होते, तो वो कार्बन जिसपे OH एक ही R ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाते। बोलो कौन बन जाते? प्राइमरी अल्कोहल। मींस अल्कोहल से बोलो क्या बन जाएंगे? आपके शुरू में अगर रिएक्टेंट बोलो कौन हो आपके पास? एल्डिहाइड। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें दोनों R H हो तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों R में से एक ही आपका H होता, एक ही बोलो कौन होता आपका? H, तो क्या होता? तो आपके सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे। मींस अगर एक आर की वैल्यू अगर हम H पुट कर देते, शुरू में एक आर की वैल्यू अगर हम H पुट कर देते, तो अब बोलो कौन? वो कार्बन जिसपे OH दोनों कौन है बोलो आपके? आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो मींस एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल भी बनता है, प्राइमरी अल्कोहल लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल से बनता है। जब दोनों आर H हो तो उसे मिथेनॉल कहते हैं, उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बचे हुए जितने एल्डिहाइड होंगे उन सभी से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर हम कीटोन ले ले, मींस दोनों आर एल्काइल ग्रुप हो, दोनों एराइल ग्रुप हो, तो क्या होगा? तो आपके 3 आर हो जाएंगे, तो टर्शियरी अल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपने देखी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जिसमें आपने रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ की, तो जिसमें आपने देखा आपके फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनते हैं, वो कौन से बनते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो भी आपने देखा। उसके बाद अगर हम सेम रिएक्शन देखो कर दें एल्काइल लिथियम के साथ, उसी टाइप से देखो RLi के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मींस वो कार्बोनिल ग्रुप वाला वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक हुआ, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे पाई बॉन्ड के, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन और आर के बीच में नया बॉन्ड बन गया, ओ नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव आ गया। फर्दर हाइड्रोलाइसिस की उसी टाइप से, तो हाइड्रोलाइसिस जब हमने की तो उसके दौरान क्या हो गया? ओ नेगेटिव की तरफ कौन आ जाएगा? H पॉजिटिव, और Li की तरफ क्या आ जाएगा उसी टाइप से? OH नेगेटिव। तो एल्कोहल बन जाएंगे उसी टाइप से, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने शुरू में इनिशियल रिएक्टेंट कौन लिया। आपके वो मिथेनॉल है तो आपके प्राइमरी अल्कोहल, अगर कोई और एल्डिहाइड है
तो आपके सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपके कीटोन्स हैं तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, और इस टाइप से ये साइड प्रोडक्ट आपका LiOH बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को यूज करने के लिए एक प्रिंसिपल भी आता है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एग्जांपल लेने वाले हैं। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इट स्टेट्स दैट द स्पीसी व्हिच आर मोर रिएक्टिव विल बी लेस सिलेक्टिव। मींस जैसे अभी आपने ऊपर देखा RLI जो कि मोर रिएक्टिव है तो लेस सिलेक्टिव होगा। आपके RMGX क्या है, दैट इज लेस रिएक्टिव तो मोर सिलेक्टिव होगा। RMGX से भी कम रिएक्टिव है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, जो इससे भी कम रिएक्टिव है तो वो और भी ज्यादा सिलेक्टिव होगा, जो अभी हम आपको बताएं भी आगे चल के। फिलहाल हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों कंपाउंडों के अंदर। तो हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें देखो ये एल्डिहाइड हमने ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, उससे अगले कार्बन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अल्फा, और उससे और अगले को बोलो क्या कहेंगे हम, बीटा। तो इसमें एक तो अल्फा कार्बन आ गया, दूसरा बोलो कौन आ गया, बीटा। सो कॉल्ड एज अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड है, सो कॉल्ड एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। या आपके कीटोन भी आप ले सकते हैं, CHO ग्रुप की बजाय C के ऊपर H की बजाय R ग्रुप लगा दे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो कीटोन बन जाएंगे। उसी टाइप से अब हमें अटैक करवाना है। देखो अब अटैक कहां पे हो, जो RMGX है RLI के कंपैरिजन में ये कम रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। मोर सिलेक्टिव मींस अब इसके पास चांस है, ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। मींस अगर हम ध्यान दें, अगर हम ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब आपने देखा इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे एक H है। अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप वाले H को हटा दूं और यहाँ पे भी देखो एक R ग्रुप में लगा देता है यहाँ पे, तो इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर भी मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस कर दी। और वहां वाला जो लास्ट वाला बीटा कार्बन है उसका मैं H हटा दूं, देखो यहाँ से H, वहां पे मींस H लगा दूं, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी। मींस जो न्यूक्लियोफाइल है ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ये आप जरूर ध्यान दें, जो मैंने बात अभी आपके सामने बोली है। क्या कहा मैंने, इट इज लेस रिएक्टिव सो इट इज मोर सिलेक्टिव, इट हैज मोर चांसेस, इट हैज मोर टाइम टू थिंक, ये देखेगा मैं कहां पे अटैक करूं, वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। मींस अगर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे अटैक कर देगा। अगर जो बीटा कार्बन है, अगर वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वहां पे अटैक करेगा। फिलहाल हम दिखा रहे हैं ये मानते हुए कि बीटा कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो देखो आर ने अटैक कहां पे किया, बीटा कार्बन के ऊपर। उस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच का जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की तरफ देखो ये शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट करते हुए दिखाए। शिफ्टिंग का मतलब वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, अब इसके 5 बॉन्ड हो गए। तो अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो मैंने 2 डॉट से दिखाया, ये फर्दर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। उसी टाइप से अब देखो बीटा कार्बन के ऊपर एक नया आर ग्रुप आके लग गया, बीटा के ऊपर क्या लग गया, एक नया आर ग्रुप। देखो हम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, जो मैंने कटिंग की थी उसको मैं क्लियर कर देता हूं। हमने ये शो किया है कि कैसे बीटा के ऊपर अटैक होकर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड स्टेप में उसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी तो O नेगेटिव के पास बोलो कौन आएगा, O नेगेटिव के पास उसी टाइप से देखो H पॉजिटिव आएगा, और MgX में Mg के ऊपर पॉजिटिव तो वहां पे कौन आएगा, OH नेगेटिव, दैट विल बी द साइड प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, ये कैसा प्रोडक्ट बना है, ये कैसा प्रोडक्ट बना जिसमें आप पोजीशन देखें नंबरिंग के हिसाब से। देखो आईपैक नंबरिंग नहीं, रिलेटिव नंबरिंग हम कह रहे हैं। अगर जो ऑक्सीजन थी देखो एल्डिहाइड वाली, उसको हम नंबर 1 कहें, उससे अगले एटम को नंबर 2 कहें, जो कार्बन है उससे अगले को नंबर 3 कहें, तो उससे अगले को नंबर 4 कहें, तो मींस रिलेटिव जो नंबरिंग है, रिलेटिव जो पोजीशन है O की और बीटा कार्बन की, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 1-4 पोजीशन के ऊपर है, इसलिए इस बने हुए प्रोडक्ट को हम 1-4 प्रोडक्ट कहेंगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। बोलो एक ऐसा प्रोडक्ट बना 1-4, क्यों, क्योंकि एक एटम जो H लगा है वो तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा है, जो पहला एटम है। जो आर ग्रुप नया लगा है, देखो ये आर ग्रुप, वो किस पे लगा है, एटम नंबर 4 के ऊपर लगा है। तो ये पहला एटम था ऑक्सीजन वाला, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये फोर्थ एटम है। सो दैट इज द 1-4 प्रोडक्ट, ये 1-4 प्रोडक्ट है। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो आर है नेगेटिव, ये सीधा किस पे अटैक कर देता, बोलो आर नेगेटिव अटैक कर देता सीधा इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, देखो सीधे जैसे मैंने दिखाया। तो फिर क्या होता, तो आपका 1-2 प्रोडक्ट बन जाता। देखो ये मैंने शो कर दिया 1-2 मींस ये पहला एटम ऑक्सीजन है, दूसरा एटम ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन था, एक H पहले पे लग गया, आर दूसरे पे लग गया, तो दैट इज अ 1-2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1-4 जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इट इज मोर सिलेक्टिव, ये मोर सिलेक्टिव है, तो इसके पास चांस था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि देखे कि कहां पे अटैक करे। मान लीजिए हमने एज्यूम किया था, जैसे मैंने बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस बीटा कार्बन के ऊपर आपकी कम थी, तो वहां पे आर नेगेटिव ने अटैक किया, तो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन
अगर हम सेम रिएक्शन किस में करें, सेम रिएक्शन एल्काइल लिथियम में करेंगे, देखो तो एल्काइल लिथियम लिया, इसके पास चांस ही नहीं है, इसके पास चांस नहीं है सोचने का कि मैं बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करूं। नो, ये सीधा का सीधा जो मोर पोलर बॉन्ड है, मोर पोलर बॉन्ड बोलो कौन सा होता है, दैट बॉन्ड इज द कार्बोनिल। वहां पे जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इथीन वाला जो बॉन्ड था, वो मोर पोलर नहीं था, उसके अंदर थोड़ी पोलरिटी इंड्यूस हुई है। किस वजह से इंड्यूस हुई थी, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इंड्यूस हुई थी वहां पे, अदरवाइज वो पोलर बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे जो मोर पोलर है उसके ऊपर ही एकदम अटैक कर देगा, क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव, इसके पास सोचने का टाइम नहीं है। तो आर नेगेटिव, आर और आई के बीच में देखो दो इलेक्ट्रॉन थे, आर नेगेटिव ने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यार एकदम से अटैक कर दिया कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच के, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, ओ नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें कोहाइड्रोलाइसिस करनी है, तो ओ नेगेटिव के पास कौन आएगा, यहाँ पे एच पॉजिटिव, और एल आई की तरफ क्या आएगा बोलो, ओ एच नेगेटिव। तो जो प्रोडक्ट बना आपका यहाँ पे वो 1-2 प्रोडक्ट है, क्योंकि एक एटम ऑक्सीजन के ऊपर लगा, दूसरा एटम कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर लगा, 1-2 प्रोडक्ट यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, बल्कि 99% तक, 95 to 98% तक यही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे के बनने के, बीटा के ऊपर ये आर नेगेटिव अटैक करेगा, उसके चांस बहुत ही कम होंगे। मींस ऑलमोस्ट एक ही प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि बनेगा, या आप ये कह सकते हैं 95 to 98% यही प्रोडक्ट आपका बनने वाला, 1-2 प्रोडक्ट। सो 1-2 प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, यही मेन अमाउंट में बनेगा अगर हम एल्काइल लिथियम को लेते हैं, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। तो वही हमने लिखा ना ऊपर जो प्रिंसिपल था रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल, it states that the species which are more reactive will be less selective, means RLI more reactive था, ये selective नहीं, इसके पास सिलेक्शन का चांस ही नहीं था कि मैं कहां पे अटैक करूं, क्योंकि एकदम इसने अटैक कर दिया, because it is more reactive and vice versa। तो ये था आपका रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें अगर हम एल्डिहाइड को एक्सेस में ले ले तो क्या होगा, एक्सेस मींस तो देखो क्या होने वाला है, आपके कीटोन्स बन जाएंगे और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे हाइड्राइड ट्रांसफर से। देखो कैसे, वही हमने एल्डिहाइड लिया, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, आर एमजीएक्स के अंदर जो आर और एमजी के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन आर ने लिए, मींस इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया। देखो कार्बन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के देखो ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए, आपका वही इंटरमीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अगर अब हमने हाइड्रोलाइसिस नहीं की, मींस यहाँ पे हमने एल्डिहाइड या कीटोन को एक्सेस में ले लिया, मींस एल्डिहाइड को एक्सेस में ले लिया, तो अब क्या हुआ, एल्डिहाइड के अंदर तो देखो यहाँ पे H भी है, H है तो क्या हुआ, अब जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, वो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन था उसके ऊपर देखो दोबारा शिफ्ट कर दिया, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या हुआ, कार्बन और H के बीच के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये H दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, मींस H नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोबारा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, क्योंकि एल्डिहाइड को हमने एक्सेस में ले लिया, देखो एक्सेस में ले रखा है, H नेगेटिव निकला, H नेगेटिव ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर दिया, देखो H ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और एकदम अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए ना इसके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। देखो एक चीज क्या बन गई, जो ऊपर था इंटरमीडिएट, देखो इतना हिस्सा निकल गया ना, देखो ये यहाँ से, देखो ये इतना पार्ट, देखो ये इतना पार्ट, देखो ये पार्ट क्या है, कार्बन के ऊपर 2 आर हैं और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, मींस कीटोन्स बन गए, देखो एक तो कीटोन बन गए ऊपर से। यहाँ पे क्या हुआ, जो दूसरा आपका एल्डिहाइड था उसमें आप बड़े ध्यान से देखें कि आर के ऊपर कौन लगा हुआ था, आर के ऊपर था कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ के ऊपर कौन जा लगा, एच, और कार्बन का जो नया बॉन्ड है वो H के साथ बना, मींस ये आपके प्राइमरी अल्कोहल बन गए, तो यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो गई, तो जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हमारे अल्कोहल मेन जो प्रोडक्ट बनना था, जो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन चलनी थी, तो क्या वो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन चली, नहीं। तो इस चीज का भी आप एग्जाम में ध्यान रखें, अगर कह दें कि वही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो, लेकिन हमने एल्डिहाइड को एक्सेस में ले लिया हो, तो क्या हमारा प्रोडक्ट वो बनेगा जो हमने पीछे बताया था, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनना चाहिए था। अगर इसकी हम डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर देते, देखो मैं आपको फिर से याद दिला दूं जो पीछे था, अगर हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती, मींस हम यहाँ पे क्या करते, हाइड्रोलाइसिस करते, हाइड्रोलाइसिस करते तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस ऐसे हो जाती,
O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव जाता, Mg के पास OH नेगेटिव जाता। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? कार्बन के ऊपर देखो 1R, कार्बन के ऊपर दूसरा R, और ये H सच रहता और इसके ऊपर क्या लग जाता? देखो OH, सेकेंडरी अल्कोहल बनते, लेकिन वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्यों नहीं चली? अगर ये रिएक्शन चले भी गई, ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये कम अमाउंट के अंदर बनेगा। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ये आप ध्यान रखें, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट यही होगा क्योंकि हमने एल्डिहाइड को एक्सेस में ले लिया। मींस मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एक तो कीटोन बनेगा और दूसरा ये प्राइमरी अल्कोहल बना। बोलो ये कौन बना था आपका? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन ईस्टर्स के साथ। अगर हमारे पास ईस्टर हो और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी इसमें कर दें उसी टाइप से, आपकी RMG के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बेनाइन, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। कार्बन के 5 बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। और उसी टाइप से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन अब देखें यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे OR ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा था पीछे, ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन दोबारा कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट किए। यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट शिफ्ट करते हुए भी दिखा सकते हैं, या हम पहले अगर ऐसा कर दें कि हमने हाइड्रोलिसिस की, देखो हाइड्रोलिसिस से उसी टाइप से O के ऊपर H लग गया और ये चीज आपकी बन गई। या हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, देखो इस टाइप से ऑक्सीजन OR आपका निकल गया यहाँ से, और इस टाइप से आपके कीटोन बन गए। तो वही यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, देखो। या दूसरे शब्दों में अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो कार्बन के ऊपर एक OH लग गया, एक OR लग गया। OH OR लग गया तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो अनस्टेबल होता है टुवर्ड्स द हीट। एक कार्बन के ऊपर एक OH एक R हो, OR हो तो भी अनस्टेबल होता है। रिएक्शन उसी टाइप से आपकी चलेगी। बोलो कैसे चलेगी? OH के बॉन्ड के बीच के यहां से बोलो क्या निकलेगा? यहाँ से H, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से H निकला, यहाँ से OR निकल गया, तो आपके कीटोन्स बन गए। देखो क्या बन जाएंगे? ये कीटोन्स। ऐसे ही हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे विदाउट हाइड्रोलिसिस भी। तो ये कीटोन्स बन गए। अगर आपने 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लिया है तो ध्यान रखें, पिछली रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन में 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बन गया जो कि अनस्टेबल था। उसमें से फर्दर है आपका एल्कोहल निकल गया। तो एल्कोहल जो आपका यहाँ पे निकला, बोलो क्या निकला है? बोलो यहाँ से आपका -ROH, देखो माइनस में ROH, ये लॉस हो गया, आपके कीटोन बन गए। जो कीटोन बने फर्दर रिएक्ट करेंगे, देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन चलेगी इसके अंदर। फर्दर उसी टाइप से R नेगेटिव ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, उसी टाइप से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, वही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। फर्दर हाइड्रोलिसिस की और इस टाइप से अल्कोहल बन गया। और ये टर्शरी अल्कोहल, अगर तीनों R हैं तो बोलो कौन? टर्शरी अल्कोहल। एक चीज और ध्यान रखें, हम ऐसा एस्टर भी तो ले सकते हैं, एल्काइल फॉर्मेट। एल्काइल फॉर्मेट मींस जो ऊपर हमने ले रखा है एस्टर, देखो मैंने उसके ऊपर देखो अभी सर्कल लगा, इस R की वैल्यू अगर H होती तो ऐसा एस्टर ले लेते, एल्काइल फॉर्मेट होता ये। मींस इस R की वैल्यू देखो H होती, इस R की वैल्यू देखो H होती, जिसपे मैं सर्कल लगाता जा रहा हूं, देखो ये इस R की वैल्यू H होती, तो बोलो कैसा अल्कोहल होता? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ध्यान रखें ये एक्सेप्शन केस है, जैसे एल्डिहाइड में हमने देखा था। तो मींस हम अगर एल्काइल फॉर्मेट ले लें, एल्काइल फॉर्मेट ले लें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर हम कोई और एस्टर ले लें उसको छोड़ के, मींस दोनों ही, एक तो R होता, ईस्टर में RCOR का R होता, R की वैल्यू H नहीं होती, तो टर्शरी अल्कोहल बनता। मींस जैसे कि आपने एल्डिहाइड में देखा था कि वहां पे या तो प्राइमरी अल्कोहल बनते मिथेनॉल के साथ, या सेकेंडरी अल्कोहल बचे हुए सारे एल्डिहाइड के साथ बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एल्काइल फॉर्मेट ले लें, वो वाला एस्टर ले लीजिए जिसका नाम क्या है? एल्काइल फॉर्मेट, जिसमें R की वैल्यू H हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज टर्शरी अल्कोहल बनेगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि जब हम ईस्टर की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो 2 मोल यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली आपकी जो रिएक्शन होगी आपकी RLI के साथ बिल्कुल सेम होगी, मैंने बताया, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है यहाँ पे। देखो RLI के साथ रिएक्शन, R ने दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए पाई बॉन्ड के, और इसी टाइप से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो O के ऊपर H लग जाएगा, फिर वही उसी टाइप से ये अनस्टेबल स्पीसी बन गई, एक साइड से OR एक साइड से H निकला, और उसी टाइप से आपके कीटोन बन गए। फर्दर रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ, फिर उसी टाइप से R नेगेटिव अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर,
कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ, उसी टाइप से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। अब फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस होगी तो O की तरफ बोलो कौन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से H पॉजिटिव, और यहाँ पे बोलो कौन लगेगा, OH नेगेटिव। सिमिलरली आपके अल्कोहल बन गए, वही जो बातें मैंने अभी बताई, या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे या टर्शरी अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल रिएक्टेंट के वो ईस्टर है कौन सा, वो एल्काइल फॉर्मेट है या कोई दूसरा एस्टर है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी रिएक्शन देखेंगे आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम की, उन कंपाउंडों के अंदर जिनमें ओ के बीच डबल बॉन्ड, मींस ऑक्सीजन हमने ले लिया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ऑक्सीजन वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इन प्रेजेंस जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको अप्रोच करता है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स द O2 मॉलिक्यूल, तो जो R नेगेटिव पार्ट जिस ऑक्सीजन की तरफ जाता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये थोड़ा हमने रिवर्स करके लिख दिया, लेकिन आप जरूर ध्यान रखेंगे होना क्या चाहिए था, इधर हमें क्या दिखाना चाहिए था, इस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या दिखाते हैं, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ऐसे हमें दिखाना चाहिए था। उसी को पोलराइजेशन कहते हैं, उसी को इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कहते हैं, कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अप्रोच किया ऑक्सीजन की तरफ, तो R नेगेटिव की तरफ वाले ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ये एंड, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चीज तो मैंने आपको समझा दी कि आप ऐसे लिखेंगे कॉपी के अंदर। खैर, हमने जो लिख दिया अब उसी के बेसिस के ऊपर अब हम एरो दिखाएंगे यहाँ पे, कि R नेगेटिव अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब दूसरे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये स्पीसी बन गई, R सिंगल बॉन्ड O, नया बॉन्ड बना R का ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ कौन आ गया, MgX पॉजिटिव। फर्दर क्या करेंगे, अब दूसरा मोल यूज होगा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तभी तो ये जो पेरोक्साइड बने जो अनस्टेबल स्पीसी हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपकी रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से दो मोल बनेंगे, किस चीज के, ROMgX के बन गए, बोलो किसके बन गए, ROMgX के 2 मोल्स बनेंगे। ये ध्यान रखें, एक मोल नहीं है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्शन हुई तो 2 मोल्स यहाँ पे बनेंगे। फिर उसी टाइप से अब होगी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगी तो अब क्या होगा, O और नेगेटिव की तरफ बोलो कौन आ जाएगा, बताओ उसी टाइप से H पॉजिटिव, और दूसरी साइड में कौन आएगा उसी टाइप से OH नेगेटिव, उसी टाइप से। तो बोलो क्या बन गए, आपके अल्कोहल बन गए, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, Mg के पास एक X था, एक OH लग गया। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर हम एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करें तो सेम रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फास्ट होगी। R नेगेटिव का अटैक ऑक्सीजन जिसके ऊपर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया था उस ऑक्सीजन के ऊपर, O के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव बना दूसरी ऑक्सीजन, O नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव आ जाएगा। फिर फर्दर रिएक्शन होगी RLi के साथ, एक ऑक्सीजन 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 के बीच में जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड का क्लीवेज, एक ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी RLi के बीच में, तो 2 मोल बन गए, ROLi बन गया। फर्दर हाइड्रोलिसिस हुई उसी टाइप से और एल्कोहल बन गए, प्लस में साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकल गया, LiOH। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं CO2 के साथ। जैसे कि आपने रिएक्शन पढ़ी थी सारी की सारी एल्डिहाइड कीटोन की, उसी पार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगी, क्योंकि आपके क्या था एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोनिल ग्रुप, इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, वन कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अनअफेक्टेड, एक कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हमने स्लाइड पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, दूसरा हिस्सा जो है CO वो अनअफेक्टेड रहेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, RMg के बीच में जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके R क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, R और Mg के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया। ऑक्सीजन जिस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया उसकी तरफ देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, R का नया बॉन्ड कार्बन के साथ बना, और जो ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास MgX आ गया। उसी टाइप से हमने हाइड्रोलिसिस की, और हाइड्रोलिसिस की तो बोलो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस करने के बाद O नेगेटिव के पास बोलो कौन आएगा, H पॉजिटिव, और MgX की तरफ क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो इसी टाइप से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। एक चीज हम आपको याद दिला दें, जितनी भी रिएक्शन अब तक हुई है एल्डिहाइड की, कीटोन की, यहाँ पे वो क्या है, और आप कंक्लूजन देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में देखें कार्बोनिल ग्रुप था, देखो ध्यान से, ये कार्बोनिल ग्रुप था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, C और O के बीच का जो डबल बॉन्ड था देखो सिंगल हो गया, देखो ये सिंगल हो गया। उसके बाद O के ऊपर देखो H लग जाता है, और जो कार्बन है उसके ऊपर एक R ग्रुप लग जाता है, चाहे वो एल्डिहाइड की रिएक्शन थी चाहे वो कीटोन की रिएक्शन थी। ये बेसिक फैक्ट आप ध्यान रखें जब हमें डायरेक्ट आंसर बताना हो। बताओ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब चलती है, चाहे वो एल्डिहाइड में चली हो, कीटोन में चली हो, या ऑक्सीजन के अंदर चली हो, या CO2 में चली हो, या आगे आने वाले कंपाउंड में हम दिखाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विद सम एक्सेप्शन, जबकि रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल वाले जो एग्जांपल थे उनमें नहीं, उनकी बात
नहीं कर रहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन की, सिंपल एल्डिहाइड हो, सिंपल कीटोन हो, आपके ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO वाला, वो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल हो जाता है, O के ऊपर H लग जाएगा और कार्बन के ऊपर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R है वो लगेगा। R की वैल्यू CH3 है तो CH3 लग जाएगा, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग लग जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली एकदम याद कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। जैसे R की वैल्यू CH3 होती, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है उसकी वैल्यू CH3 होती, तो प्रोडक्ट में भी R की वैल्यू CH3 होगी, तो यहाँ पे उसको एसिटिक एसिड हम कह देंगे, एंड सो ऑन। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। तो पेपर में कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्ट CO2 इनटू एसिटिक एसिड। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्जन आ जाए, तो आप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R की वैल्यू क्या ले लेना, CH3। आ जाए एग्जाम में कन्वर्ट CO2 इनटू बेंजोइक एसिड, तो आप क्या करेंगे, आप जो R की वैल्यू हो बेंजीन पुट कर देंगे, मींस फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड आप लेंगे एज ए रिएक्टेंट जो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके बेंजोइक एसिड बन जाएगा। R की वैल्यू अगर हम बेंजीन पुट करते हैं तो बेंजीन की पर CH ग्रुप लग गया तो बेंजोइक एसिड हो गया। तो इस टाइप से आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसे कन्वर्जन भी आने होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ कि अगर रिएक्शन RLI के साथ हो, सेम रिएक्शन मैंने बताया था, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, वही R नेगेटिव अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, C और O के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बोलो ये ऑक्सीजन की तरफ। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव आ जाएगा आपकी बार, उसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस, उसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड बने, साइड प्रोडक्ट LiOH निकल गया। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन आप बड़े ध्यान से देखें, CO2 की बजाय हमने ले लिया CH2। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस, एक ही डिफरेंस, जहां पे CO2 में O लगे हुए थे वहां पे क्या आ गए, S, सिर्फ S, अदरवाइज रिएक्शन रिमेन सेम। आप ध्यान से देखते चले जाएं, RMgX के साथ रिएक्शन, R नेगेटिव ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ शिफ्ट हो गए, उसी टाइप से इंटरमीडिएट बना, S नेगेटिव के पास MgX पॉजिटिव है, हाइड्रोलाइसिस की, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद S नेगेटिव है तो उसकी तरफ बोलो कौन आ जाएंगे, उसी टाइप से इसके पास H पॉजिटिव, और दूसरी साइड में बोलो क्या आएगा, Mg के पॉजिटिव चार्ज है तो OH नेगेटिव। उसी टाइप से आपके ये प्रोडक्ट बन गए, जिसे क्या कहेंगे, जैसे वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड थे तो इन्हें कहेंगे थायोस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे बोलो, थायो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि थायो आ गया इसके अंदर, सल्फर आ गया, सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज किया जाता, आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आपकी रिएक्शन अगर हम करते हैं RLI के साथ, तो सेम रिएक्शन, R नेगेटिव ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट होंगे, कार्बन और सल्फर के बीच के डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे सल्फर की तरफ, नया बॉन्ड बना कार्बन और R के बीच, S नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस की, और उसी टाइप से आपके प्रोडक्ट बन गए, और साइड प्रोडक्ट उसी टाइप से LiOH। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन करते हैं SO2 तो क्या होगा, देखो जैसे CO2 था उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं SO2 का, वो एक अलग बात के कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है लीनियर होती है, ध्यान रखें। CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर ही, ध्यान रखें। SO2 की लीनियर नहीं होती, सिर्फ इस रिएक्शन में हमने ऐसे दिखा दिया इसको लीनियरली, तो इसका मतलब ये मत मानना कि SO2 की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, आप इसको लीनियर याद कर ले, नो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सल्फर होता है ग्रुप 16 एलिमेंट है, 16 के आखिर में 6 होता है, तो सल्फर ने जब ये डबल बॉन्ड बना लिया इधर और ये डबल बॉन्ड बना लिया इधर, या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की शो फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, तो इसके पास अभी एक लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए 4 बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए क्योंकि ग्रुप 16 का है, दे आर प्रेजेंट स्टिल नाउ इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो इसकी बेंट शेप होती है, बोलो कैसी शेप होती है, बेंट शेप इन एक्चुअल। लेकिन रिएक्शन में हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए डायरेक्ट वैसा ही दिखा दिया जैसे CO2 जैसी सी रिएक्शन है, क्योंकि C की जगह सिर्फ सल्फर आ गया, तो रिएक्शन अब CO2 जैसी ही चलेगी। देखो RMgX हमने लिया, R और Mg के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, R नेगेटिव बन गया ये यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सल्फर के ऊपर अटैक किया, सल्फर के और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो शिफ्टेड हो गया ऑक्सीजन की तरफ, तो सल्फर और R के बीच नया बॉन्ड बन गया, O नेगेटिव के पास MgX, उसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की तो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा OH नेगेटिव, तो इस टाइप से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी टाइप से आपके अगर RLI के साथ बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, देखो उसी टाइप से अटैक जैसे मैंने आपको बताया था, वही R सल्फर और R के बीच बॉन्ड, O नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस आपका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड लेने वाले हैं वो SO3 लेंगे। यहाँ पे SO2 था, S के 2 डबल बॉन्ड बने हुए थे, एक और ले लेंगे, तो देखो आप ध्यान से देखें SO3 जिसमें सल्फर के 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है सल्फर, 16 के आखिर में 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 ही बॉन्ड सल्फर ने देखो बना रखे हैं।
उसी टाइप से एस और ओ के बीच डबल बॉन्ड है तो उसी टाइप से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एम जी के बीच में उसी टाइप से देखो जो दो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए आर ने, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, उस सेंटर के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, ओ नेगेटिव के पास आपका पॉजिटिव पॉजिटिव कौन एमजीएक्स, और सल्फर और आर के बीच में नया बॉन्ड बन गया हाइड्रोलाइसिस की। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा उसी टाइप से ओ नेगेटिव की तरफ कौन आ जाएगा एच पॉजिटिव, और एमजी पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा ओ एच नेगेटिव उसी टाइप से। फिर उसी टाइप से अब ये कौन बने सल्फोनिक एसिड, ये जब हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड पढ़ते हैं सल्फोनिक एसिड की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये टेक्निक आपकी वहां पर भी यूज होने वाली है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड मींस हाउ कैन यू प्रिपेयर द सल्फोनिक एसिड। तो ये RSO3H बन गया, आर की वैल्यू आपकी कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकती है वो कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली आपकी रिएक्शन होगी आपकी RLI के साथ क्योंकि मोर रिएक्टिव है, आपका जो R नेगेटिव है जो कार्बन आयन है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सल्फर के ऊपर, सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, O के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा Li पॉजिटिव, सल्फर और R के बीच नया बॉन्ड बन चुका है हाइड्रोलाइसिस की उसी टाइप से और ये सल्फोनिक एसिड बन गए, साइड प्रोडक्ट LiOH। अगर हम एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्काइल लिथियम की तो क्या होगा, हम एल्काइल साइनाइड की अब रिएक्शन दिखाएंगे किसके किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो उसी टाइप से आपके पोलराइजेशन ऑलरेडी है क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, RMgx के अंदर वही R और Mg के बीच के जो इलेक्ट्रॉन R नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन कार्बन है, CN बॉन्ड का कार्बन है तो कार्बन के ऊपर ये अटैक होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव के पास कौन आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है MgX, कार्बन और R के बीच में नया बॉन्ड बन गया। अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे लेकिन अब ध्यान रखें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की तो देखो क्या हुआ आपके ये कीटोन बन गए, क्यों बन गए जब हाइड्रोलाइसिस की तो देखो क्या हुआ दो बॉन्ड थे यहाँ पे, दो बॉन्ड का जब क्लीवेज हुआ तो क्या होगा कार्बन की तरफ कौन आएगा यहाँ पे OH नेगेटिव एक आएगा, OH नेगेटिव दूसरा आएगा क्योंकि दो बॉन्ड थे कार्बन नाइट्रोजन के बीच, दो बॉन्ड टूटेंगे, दूसरी तरफ में H पॉजिटिव लग जाएंगे, देखो उसी टाइप से H पॉजिटिव, लेकिन इधर कार्बन के ऊपर दो H आ गए, कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो अनस्टेबल होता है, तो साथ के साथ बोलो क्या लॉस होगा वाटर, देखो लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया तो कार्बन के पास O बच गया, O मींस कीटोन बन गए, तो कार्बन के ऊपर सिर्फ कौन रह गया ऑक्सीजन, तो कीटोन्स बन गए, कीटोन्स बन गए जैसे आपने ईस्टर्स में भी देखा था, हिस्ट्री में भी आपने देखा था ना जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर रहे थे तो पहले आपके कीटोन्स बनते थे उसका रीजन अलग था, यहाँ पे भी क्या हुआ वहां पे क्या था एक OH था एक OR था, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर दोनों ही OH है तो इस टाइप से वाटर लॉस हो गया, आपके कीटोन बन गया। अब दूसरा मोल यूज होगा यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो साइनाइड भी जब एल्कोहल में अब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होते हैं जैसे कि ईस्टर में हुए थे, आप ध्यान रखेंगे। फिर उसी टाइप से R और Mg के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच के कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, COO के बीच का पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, O नेगेटिव के पास MgX पॉजिटिव आ गया, फिर से हाइड्रोलाइसिस होगी तो उसी टाइप से बोलो O नेगेटिव की तरफ बोलो कौन आएगा यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, और MgX की तरफ बोलो कौन आएगा यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएगा, तो इस टाइप से आपके अल्कोहल बन गए। उसी टाइप से जैसे हमने पीछे बताया था अगर हम ये जो साइनाइड लिए हैं अगर R की वैल्यू हम H पुट कर दें HCN ले लें, HCN लेंगे तो बोलो कौन बनेंगे, इस R की वैल्यू देखो अगर हम H पुट कर दें तो सेकेंडरी अल्कोहल विल द प्रोडक्ट, अगर हम HCN ना लेके R की कोई और वैल्यू ले ले CH3 C2H5 तो आपके टर्शरी अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो सिमिलरली आप ये रिएक्शन RLI के साथ भी कर सकते हैं, सेम उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक होगा R नेगेटिव का, नाइट्रोजन की तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव Li पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस उसी टाइप से जैसे पीछे हमने समझा ही दिया आपको, साइड में आपको दिख ही रहा है, आपके कीटोन बनेंगे, फर्दर रिएक्शन RLI की, R और Li के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, कार्बन की वैलेंसी 5, वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन हेल्प करेगा, ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, O नेगेटिव के पास Li पॉजिटिव, फिर से हाइड्रोलाइसिस हुई और उस टाइप से अल्कोहल उसी टाइप से, अगर शुरू में हमने HCN ले रखा है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर HCN नहीं R की कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो आपका क्या बनेगा, यह एराइल ग्रुप है तो क्या बनेगा टर्शरी अल्कोहल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इपोक्साइड के साथ। इपोक्साइड हमने लिए
जिसे हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, जिन्हें ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं, इपोक्साइड कह दो, ऑक्सीरेन कह दो, साइक्लिक ईथर कह दो, क्योंकि O के दोनों साइड में कार्बन अटैच हो तो वो ईथर होते हैं, रिंग की फॉर्म में है तो सो कॉल्ड द साइक्लिक ईथर्स। अब यहाँ पे हमने दिखाया कि आपके जब हम रिएक्शन करेंगे, किसकी रिएक्शन करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो क्या हुआ यहाँ पे जो वो कार्बन जो लेस हिंडर्ड साइट है वो कौन है, ये आपके राइट साइड वाला ईथर के अंदर, साइक्लिक ईथर में, जिसके ऊपर हमने स्लाइड पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, ये लेस हिंडर्ड साइट है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर तो हमने एक CH3 ग्रुप भी लगा रखा है, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से देखो हम क्या दिखाएंगे, जो लेस हिंडर्ड साइट है, हम स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को लेके चलते हैं, आर नेगेटिव जो लेस हिंडर्ड साइट है उसके ऊपर उसने क्या किया, अटैक किया। तो RMGX के अंदर से जो आर नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कार्बन एन वाला पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर उसने अटैक किया इपोक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन कार्बन के बीच के बॉन्ड का ब्रेकेज होगा उसी टाइप से, O की तरफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के पास कौन आ गया, पॉजिटिव। अगली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, आपके O नेगेटिव के पास कौन आएगा, O नेगेटिव की तरफ आएगा H पॉजिटिव, और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उधर कौन आएगा, उधर आ जाएगा OH नेगेटिव उसी टाइप से। तो आपके ये एल्कोहल्स बन गए, बोलो कौन बन गए आपके, एल्कोहल। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे कि कहां पे अटैक हुआ, लेस हिंडर्ड साइड के ऊपर अटैक हमने किया। उसी टाइप से रिएक्शन हमने देखो साइक्लिक ईथर की दिखाई RLI के साथ, उसी टाइप से बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा आपके, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फर्दर हाइड्रोलाइसिस उसी टाइप से अल्कोहल बन जाएंगे। तो ये थी रिएक्शन इपोक्साइड के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की। अब हमारे कंपाउंड हमने चेंज कर दिए, आप ऊपर देखिए हमने लिखा है डाई अल्काइल लिथियम कॉपर, मींस हमने ले लिया ये गिलमांस रिएजेंट ले लिया हमने, बोलो कौन ले लिए, गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट लेके अब हम रिएक्शन करेंगे, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के अंदर रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल जो हमने पढ़ा था कि द स्पीशीज व्हिच आर मोर रिएक्टिव विल बी लेस सिलेक्टिव एंड द वाइस वर्सा। तो हमने ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें एक अल्फा कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप से अगला, उससे अगला बीटा होता है। हमने रिएक्शन की आपकी किसके साथ, लिथियम डाइअल्काइल कॉपर के साथ, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड कहलाते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो मेटल कौन है, कॉपर है, और कार्बन, कार्बन मींस R ग्रुप, तो कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड सो कॉल्ड एज ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की एक अलग हम बता रहे हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल के बेसिस के ऊपर, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव इवन देन द ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कम रिएक्टिव हैं। हमने ये पहले ही लेक्चर के अंदर बता चुके थे, पोलैरिटी के बेसिस के ऊपर हम बताते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम, जो क्योंकि जो Cu है वो आपका कम मेटेलिक है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर था, ज्यादा आयनिक था, इसलिए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव थे। आपके कॉपर जो होता है वो कम मेटेलिक है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम, इसलिए कार्बन और मेटल के बीच का जो ये बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा, कम पोलर कम आयनिक होगा। अब आपकी रिएक्शन चलेगी, जो R नेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बीटा कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि कम रिएक्टिव तो मोर सिलेक्टिव है, लेस हिंडर्ड साइड के ऊपर इसने अटैक किया, और ये और भी कम रिएक्टिव है, तो बिल्कुल ही पूरा मौका होगा इसके पास। हमने बताया था एल्काइल लिथियम के कंपैरिजन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम रिएक्टिव था तो मोर सिलेक्टिव था, और आपके जो ये लिथियम डाइअल्काइल कॉपर है, जो ये गिलमान रिएजेंट है, ये तो और भी कम रिएक्टिव है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और भी ज्यादा सिलेक्टिव होगा, इसके पास और भी चांस होंगे सोचने की कि मैं कहां पे अटैक करूं। तो लेस हिंडर्ड साइड के ऊपर बीटा पोजीशन के ऊपर इसने अटैक किया। बीटा पोजीशन पे अटैक करने से बीटा जो कार्बन है उसके ऊपर एक नया R ग्रुप लग जाएगा, उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और वो शिफ्ट होंगे कार्बन ग्रुप वाले कार्बन की तरफ, क्योंकि ये आपके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट थे, एंड सो ऑन। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, और वो नेगेटिव के पास कौन आएगा, Li पॉजिटिव, नया बॉन्ड बन गया, कार्बन और R के बीच हाइड्रोलाइसिस हुई, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये था रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल के बेसिस के ऊपर हमें बताया था कि ये जो कंपाउंड है आपके ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, इट इज इवन मोर सिलेक्टिव देन द ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जो हम पहले बता चुके हैं, वो डायग्राम हम दोबारा नहीं बनाएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, ये सिर्फ 2 to 4% बनेगा, और ये जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये 95 to 98% बनेगा यहाँ पे, और ये दूसरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये माइनर जो प्रोडक्ट है मेजर कब था, एल्काइल लिथियम के केस में आपने देखा था, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था, एकदम मोर पोलर साइड के ऊपर अटैक कर देता था। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर ध्यान रखें, देखो यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप वाला, इट इज मोर पोलर बॉन्ड, हाईली पोलर बॉन्ड, कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड वो ज्यादा पोलर नहीं है, उसके अंदर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन आती है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट किसका, इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट की वजह से कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर भी पोलराइजेशन थोड़ी हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखें, पोलराइजेशन होने से वहां पे भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ज्यादा पोलर फिर भी कौन रहा, कार्बोनिल ग्रुप ही ज्यादा पोलर है। इसीलिए मोर रिएक्टिव जो कोई स्पीसी होगी जैसे एल्काइल लिथियम, वो कहां पे अटैक करेगी, मोर पोलर साइट के ऊपर, मोर पोलर साइट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर ये अटैक करता था। RLI का जो R नेगेटिव था, जो न्यूक्लियोफाइल था, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। अब हम नेक्स्ट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपके गिलमान रिएजेंट की, आपके एल्काइल जो आपके डाई एल्काइल लिथियम कॉपर है इसकी। तो देखो हमने एल्काइल हैलाइड ले लिए, यहाँ पे इसकी रिएक्शन की हमने किसके साथ, R2LiCu के साथ। क्या हुआ, R जो नेगेटिव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो लिए इसने, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया। आर और कॉपर के बीच के दोनों के देखो मैंने डॉट से दिखा दिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक, और की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी मेंटेन रहे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहे। तो ये इंटरमीडिएट स्पीसी बन गई। कार्बन के ऊपर कौन है बोलो, पहले से कौन था, एक Cl था, देखो SH है, एक R था, SH एक नया बॉन्ड बन गया, देखो ये एक R ग्रुप, देखो मैंने सर्कल लगाया, ये नया R ग्रुप आके लग गया। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है जो कि Cl है, यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है जो कि कौन है, यहाँ पे Cl है। तो अब क्या हो सकता है, देखो O नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ दोबारा शिफ्ट किए, C और Cl के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, LiCl विल बी द साइड प्रोडक्ट, और कीटोन बन गए। अब रिएक्शन यहीं पर रुक गई, अब फर्दर रिएक्शन नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपके जो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर है, जो ये गिलमान रिएजेंट है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कम रिएक्टिव है, इतना कम रिएक्टिव है कि अब ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन स्टॉप हियर। मीन्स इट इज ए वेरी गुड मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एसिड हैलाइड इनटू द कीटोन। जब कभी भी आपको एसिड हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे सुटेबल रिएजेंट क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? नो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लेते हैं तो रिएक्शन फर्दर टेक्स प्लेस, रिएक्शन और आगे चलती, जो कीटोन बनता है इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर रिएक्ट करता, आपके आगे जाके टर्शियरी अल्कोहल बन जाते, रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। इसीलिए जब कभी भी आपको एसिड हैलाइड पेपर में कन्वर्जन आ जाए कि कन्वर्ट, मान लीजिए आर की वैल्यू, ऊपर वाले आर की वैल्यू देखो, जो एसिड हैलाइड वाला बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस आर की वैल्यू बेंजीन पुट कर दूं, बेंजीन, तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बोलो कौन बनेगा, ये बेंजीन होगा। और नीचे वाला जो आर है एल्काइल डाइथाइल कॉपर, देखो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये CH3 होता, और मान लीजिए ये फिनाइल ग्रुप होता, देखो बेंजीन, देखो ये फिनाइल होता, और ये दूसरे वाला बोलो कौन होता, जो आपके कहाँ से आया है, गिलमान रिएजेंट, CH3 होता। बोलो कौन बनता, दैट इज द एसिटोफिनॉन। बोलो कौन बन जाता है, एसिटोफिनॉन। एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड इनटू एसिटोफिनॉन, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग दैट रिएजेंट, दैट इज द गिलमान रिएजेंट। अब गिलमान रिएजेंट की हेल्प से ये कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं, और ऐसे मैकेनिज्म आप शो कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट अगली चीज हम बताएं कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में, जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आप ध्यान रखिए, अब सारी रिएक्शन हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड है, इनकी जो रिएक्शन होती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी ही होती है, लेकिन जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है दे आर मच लेस रिएक्टिव देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक तो बेसिक बात ये है ही, जो हम पहले भी बता चुके हैं। फर्दर जब भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की हम रिएक्शन करते हैं, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद द CO2। आपने ध्यान दिया था जब हमने प्रिपरेशन की थी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की, वहां पे जो एटमोस्फियर हमने लिया था वो CO2 का लिया था। तो हमने बताया था ना कि एटमोस्फियर हम उसी चीज का लेते हैं जो कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे। तो ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमने जो एटमोस्फियर यूज किया था वो CO2 का यूज किया था। इट मींस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद द CO2, बट दे रिएक्ट वेरी स्लोली विद द कीटोन ईस्टर एंड द साइनाइड, इनके साथ रिएक्ट करते, लेकिन इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। मैकेनिज्म वैसा ही होगा जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड है वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे कि अभी किसने एक्ट किया था, लिथियम डाइएल्काइल कॉपर ने, गिलमान रिएजेंट ने अटैक किया था, उसी टाइप से कीटोन बनेंगे और रिएक्शन कीटोन के ऊपर जाके रुक जाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं चलेगी, आपके कीटोन के ऊपर ही रिएक्शन रुक जाती है। तो जब कभी भी एसिड हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो आमतौर पे तुम गिलमान रिएजेंट यूज करते हैं, आप ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब हम गिलमान रिएजेंट की एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में काम आती थी। आपको ध्यान होगा एल्केन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ी थी, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ी थी, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन चलती है। तो देखो हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन,
और इसके 2 मोल यूज करने होते हैं। इसकी रिएक्शन अब हम करने वाले हैं आपके गिलमान रिएजेंट के साथ। देखो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर हमने ले लिया, R2LiCu, R2 के ऊपर हमने डैश लगा दिया, ब्लू कलर से हमने शो कर दिया। अब क्या हुआ, रिएक्शन चली, क्या हुआ, एक Li एक Cl को ले जाएगा, Cu एक Cl को ले जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बनेंगे, साइड प्रोडक्ट बनेगा एक तो LiCl, दूसरा CuCl। तो जो दो R हैं, R2 डैश में जो दो R हैं, एक R CH3 के साथ लगेगा, दूसरा R दूसरे CH3 के साथ लगेगा। तो इस टाइप से आपके क्या बने, RCH3 मींस एल्केन बने। अनसिमेट्रिकल एल्केन होते हैं ये, क्योंकि जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया उसमें CH3 है, गिलमान रिएजेंट जो हमने लिया उसके अंदर R की वैल्यू कोई और होगी। तो इस मेथड को इसलिए यूज किया जाता था ताकि हम सिमेट्रिकल एल्केन को बना पाए। क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन हम यूज करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, देखो आपको ध्यान होगा, थोड़ा बता दें, 2 मोल ही ये यूज होते थे एल्काइल हैलाइड के। हम उस रिएक्शन को करते थे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, आपको ध्यान होगा। तो जब हम ये रिएक्शन करते थे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हीट करते थे, तो सोडियम एक Cl को ले गया, दूसरा सोडियम दूसरे Cl को ले गया। तो जो ये एल्काइल हैलाइड हम लेते थे उसी के 2 मोल आपस में कनेक्ट कर जाते थे। तो हम ये ध्यान रखते थे, हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन बन जाता था। तो मींस एक ही एल्काइल हैलाइड हमने लिया, हमने मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड नहीं लिए, नहीं तो प्रोडक्ट भी मिक्सचर ऑफ एल्केन आपके बन सकते हैं। तो एक एल्काइल हैलाइड जो हम लेते हैं जैसे CH3Cl, और जब हम उसकी वुड्स रिएक्शन करते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई, तो जो एल्केन बनता है वो आपका सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन फिर हम कैसे बनाए, उसी अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए ही तो ये यूज की गई थी रिएक्शन, जिसे कोरे हाउस रिएक्शन कहते हैं, जो भी हमने बना के दिखाया RCH3, दैट इज द अनसिमेट्रिकल एल्केन। हम यहाँ पे R की वैल्यू CH3 पुट नहीं करेंगे। जो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर है, जो R2 डैश हमने लिया, R की वैल्यू CH3 हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उससे तो सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। सिमेट्रिकल एल्केन को तो हम वुड्स रिएक्शन से भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना था, इसलिए ये रिएक्शन यूज की, जिसका नाम था कोरे हाउस रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगली रिएक्शन, वो हमारी होगी साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन देखो क्या है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की। हमने ये डाई आयोडो एल्केन मीथेन लिया, हमने CH2I2 जिंक के साथ देखो रिएक्शन की, जिंक का इंसर्शन हुआ कार्बन और हेलोजन के बीच में, देखो ये हो गया कार्बन, देखो जिंक और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया ये। लेकिन ये मिक्स्ड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। बोलो मिक्स्ड क्यों क्यों है, हमने बताया था ना शुरू में, फर्स्ट लेक्चर जो हमने दिया था कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, सिंपल ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड। सिंपल कौन होते हैं, जो आपके R2ZN होते हैं, जिसमें ZN जो मेटल के साथ सिर्फ R ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ZN किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। आप ध्यान से देखें किसके साथ अटैच है, कार्बन, और उस कार्बन के साथ आगे कौन अटैच है, बोलो आपका एक हेलोजन भी अटैच है। तो ये मिक्स्ड की कैटेगरी का आ गया, ये मिक्स्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। बोलो कैसा है, मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो इसको साइमन स्मिथ रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि R2ZN नहीं है। तो फिर जो ये आपका बना, अब इसके अंदर देखो क्या होगा, आप जानते हैं जो मेटल होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो मेटल ने देखो इलेक्ट्रॉन क्या किया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन देखो लॉस किए, कार्बन की तरफ दे दिए। तो इस जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव। अब क्योंकि कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। हेल्प कौन करेगा, आयोडीन। आयोडीन देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का अब नेगेटिव चार्ज देखो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का बोलो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये फिनिश। देखो इस टाइप से, तो इस टाइप से आपके क्या निकल गया साइड प्रोडक्ट, ZnI2, और आपके बन गए कार्बिन्स। बोलो कौन बन गए, कार्बिन्स। क्योंकि Zn और कार्बन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ब्लू डॉट से मैंने दिखाए, देखो ये यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, कार्बन Zn के बीच देखो, जो मैंने रेड डॉट दिखाई, आगे हमने ब्लू डॉट से दिखा दी। तो ये कार्बिन्स बन गए। अब ये कार्बिन क्या करे, जो कार्बिन बन गई यहाँ पे, दे विल फर्दर रिएक्ट विद द आपके इथीन के एल्कीन के साथ। देखो एल्कीन ले ली सिंपल। तो क्या हुआ इसके दौरान, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किए गए, जिसकी वजह से क्या आएगा इस कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज। ताकि नेगेटिव ना हो, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हुए। फर्दर शिफ्ट करने से क्या हुआ, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज देखो इसका तो फिनिश हो गया, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज अब अगले कार्बन के ऊपर आ गया। अब ये क्या करेगा, देखो वो कार्बिन जिसने अपने शुरू में ब्लू कलर से जो एरो दिखाया था, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्यों आया था पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे, क्योंकि उसने अपने लोन पे डोनेट कर दिए थे एल्कीन वाले कार्बन को। अब क्या करें, ये कार्बन एल्कीन वाला जिसपे नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इस कार्बन के ऊपर, दोनों अब शिफ्ट किए जाएंगे कार्बिन वाले कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज फिनिश, और ऊपर वाले कार्बन का बोलो क्या, पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। देखो तो इस टाइप से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, और ये बन गए साइक्लोएल्केन। तो इस टाइप से ये थी साइमन स्मिथ रिएक्शन, जिसके दौरान हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को यूज किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ द साइक्लोएल्केन। साइक्लोप्रोपेन आपका बना यहाँ पे।
नेक्स्ट हम लेते हैं रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन। रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन भी एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के द्वारा की गई रिएक्शन है, जिसमें पहले ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये रिएक्शन आखिर है क्या? एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम अल्फा हेलो एस्टर, देखो ध्यान दें, ये एस्टर है, देखो COOR, आर की वैल्यू C2H5 पुट की है, तो ये कौन है? दीज आर दी अल्फा हेलो एस्टर। एस्टर तो है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा के ऊपर Br है, सो इट इज कॉल्ड एज द अल्फा हेलो एस्टर। Br है तो आप इसे कहेंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हेलो एस्टर को हम कन्वर्ट करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के अंदर बाय देयर रिएक्शन विद द एल्डिहाइड और द कीटोन। देखो हमने ये एल्डिहाइड, ये अल्फा था, अल्फा पे Br है, तो दैट इज अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये हमने एल्डिहाइड ले लिया कोई, तो अब क्या होगा, देखो कैसे चलेगी ये रिएक्शन। रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी कि आपके ये इस टाइप से एसिड बन जाएंगे आपके। बोलो कैसे एसिड बनेंगे? आपके ये अल्फा पोजीशन थी, नेक्स्ट बीटा थी, बीटा के ऊपर OH है, सो कॉल्ड एज द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। लेकिन ये बने कैसे? जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन चली, जिंक डस्ट लिया, हीट किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तब जाके बनता। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन आपके एग्जाम में भी आ सकती है। तो देखो ये हमने क्या लिया, दैट इज द अल्फा ब्रोमो एस्टर लिया, जिंक के साथ रिएक्शन चली, सिंपल रिएक्शन, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड जैसा जो इसमें पार्ट है, देखो ये एल्काइल हैलाइड वेल जैसा जो पार्ट है, कार्बन और हेलोजन के बीच में ये मेटल की इंसर्शन होगी। तो कार्बन और Br के बीच में मेटल की इंसर्शन हुई, तो अब क्या हुआ, जिंक और कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन गया, सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। क्या बन गए बोलो? ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन चुके हैं। तो ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, अब क्या करें? अब इसकी रिएक्शन देखो हम एल्डिहाइड के साथ करेंगे। कैसे करें एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन? क्योंकि आप ये बेसिक सी बात पढ़ चुके होते हैं। देखो क्या बेसिक बात, कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन, इनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन? देखो ये कार्बन और जिंक के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे? इस कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और Zn के ऊपर बोलो कैसा आएगा? यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव। और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ऐसे सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होगा ही, क्योंकि इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा देखो, ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये इसको पूरे को आर माने, तो एक कार्बन जिसपे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इसने कार्बन जिंक के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन था एल्डिहाइड का, उसकी तरफ शिफ्ट कर दिए। अब कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, देखो उधर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट। अब क्या हुआ, देखो ये CH3HH रहा, कार्बन के ऊपर HHH, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो चुका है। उस O नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन आएगा? पॉजिटिव आएगा ZnBr, और नया बॉन्ड बन गया एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का, किसके साथ? इधर CH2 के साथ। उस CH2 के साथ देखो कौन सा CH2, देखो ये वाला CH2, देखो ये CH2, देखो हम जो शो कर रहे हैं आपके सामने, इस CH2 के साथ नया बॉन्ड बनेगा। आगे देखो आप ध्यान से, देखो ये बन गया, मैंने रेड कलर से भी दिखाया। देखो ये CH3HH, देखो एल्डिहाइड वाला जो CH3 था, देखो ये SH, एल्डिहाइड वाला ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर ये H है, ये नया बॉन्ड बन गया। देखो O नेगेटिव के पास ZnBr है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हम देखो क्या करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बन गया? फर्दर जो एस्टेरिक ग्रुप था उसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो गई। O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव, C2H5 के पास OH नेगेटिव। तो इस टाइप से बोलो क्या बन गया आपके पास? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गए, क्योंकि एस्टर की भी हाइड्रोलाइसिस हो गई। तो ये अल्फा बॉन्ड है, ये बीटा पोजीशन थी, सो कॉल्ड एज द, बीटा के ऊपर OH ग्रुप है, सो कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गए आपके। सो दैट होल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पहले बना, उसके बाद ये रिएक्शन आपकी चलती है, आपने मैकेनिज्म के थ्रू देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगली रिएक्शन ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की, R2CD, एसिड हैलाइड के साथ ही उसी टाइप से। देखो ये हमने ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड लिए R2CD, जैसे पीछे हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लिया था, ऐसे ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड लिया। उसी टाइप से देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ कैडमियम कार्बन R के बीच, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, उसी टाइप से मोर सिलेक्टिव होगा। कैडमियम और R के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो R की तरफ शिफ्ट हुए, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक हुआ। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव के पास कौन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन? CD वाला पार्ट, CD प्लस R। उसके बाद क्या हुआ?
क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पे Cl, तो ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हुए कार्बन की तरफ, डबल बॉन्ड बन गया और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो एक पार्ट, एक तो कौन बन गया, देखो उसी टाइप से कीटोन बन गया। देखो ये कीटोन, ये पार्ट कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये कीटोन बन गए, ये CDrCl निकल गया और कीटोन बन गए। रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एसिड हैलाइड इनटू द, बोलो किसमें, कीटोन्स के अंदर आप इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो R2 जो कैडमियम थे, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड थे, दे आर लेस रिएक्टिव देन RMGX। RMGX से ये कम रिएक्टिव होते हैं। ये बेसिक बात देखो आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि जो डाई अल्काइल कैडमियम होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद ईस्टर्स, ये ईस्टर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विद कीटोन, कीटोन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। बट दे कैन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड, जैसे अभी हमने ऊपर शो किया, एंड कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, और कीटोन के ऊपर जाके भी रिएक्शन रुक जाती है। तो ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये ईस्टर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, और कीटोन के साथ तो करेंगे ही नहीं। इसीलिए तो हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कीटोन। तो एल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम को क्यों यूज कर सकते हैं, व्हाई इट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कीटोन? आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका यही रहेगा, बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट विद कीटोन्स, क्योंकि कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो ये आपने डिफरेंट रिएक्शंस देखी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे उन सभी की आपने रिएक्शन कंक्लूड हमने कर दिया सारी चीजों का। इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कन्वर्जन की फॉर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं, जैसे बीच बीच में मैंने आपको चीजें बताई है। थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।